श्रीमत के विपरीत चलकर मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देने की, बुरे संस्कारों को विदाई देकर श्रीमत प्रमाण दिव्य संस्कारों को धारण करने की, अब कोई नया पाप कर्म न हो इसका पूरा ध्यान रखने की, सुप्रीम सर्जन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से मन बुद्धि को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की युक्तियां और शिक्षाएं। मनन करना अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं पर गहराई से चिंतन करना, बार बार रिवाइज कर खुद को समझाकर पक्का करना ताकि मन चित्त पर अच्छी तरह बैठ जाए। बिना मनन किए परमात्मा की सत्य मीठी कल्याणकारी शिक्षाएं बुद्धि में बैठ नहीं सकती हैं, क्योंकि 63 जन्मों की उल्टी चलन के प्रभाव के कारण बुद्धि अच्छी बातों को धारण करने में कमजोर हो गई है। इसलिए अटेंशन भरा चिंतन चाहिए, और वो भी बहुत काल का। परमात्मा की बेहद की प्रॉपर्टी है, जितना गहराई में जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। उनके द्वारा मिल रही ज्ञान गुण स्वमान वरदान स्लोगन शक्तियों के खजाने उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो सभी को एक समान दे रहे हैं। परमात्मा संगम युग में निरंतर सेवा पर हैं, उन्हें आराम और सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कोई भी कभी भी उनसे जो चाहे ले सकता है। परमात्मा विनाशी चीजें नहीं देते हैं, इसलिए उनसे स्थूल चीजें पाने की चाहना नहीं रखनी है। अविनाशी खजाने जो आत्मा को चाहिए वो हर समय उपलब्ध हैं। जितने भी खजाने हमें मिल रहे हैं वो एक बार सुनने या पढ़ने से हमारे नहीं हो जाते हैं, फिर जब तक सुनकर उसे अच्छी तरह घोट कर समा न लें, फिर उसे प्रैक्टिकल में यूज न कर लें, वो हमारे नहीं बनते। जितना हम मनन करेंगे, जितना घोटेंगे, उतना रूहानी नशा चढ़ेगा कि परमात्मा हमें किन नजरों से देखते हैं। नई स्मृति आएगी कि हम कौन हैं, तो उसमें मस्त हो जाएंगे। फिर दुनियावी बातें चीजें समस्याएं अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। जो परमात्मा ज्ञान का मनन करते हैं उन्हें परमात्मा से दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। सत्य की प्रॉपर्टी को अंदर में समाएंगे तो असत्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। परमात्मा वरदान देते हैं कि ज्ञान स्वमान गुण शक्तियाँ वरदान स्लोगन की प्रॉपर्टी को मनन कर अपना बनाओ तो बुद्धि दिव्य बन जाएगी। आत्मा के लिए सही क्या है और गलत क्या है, ये परमात्मा ने स्पष्ट कर बताया है, जिसके आधार से कोई भी परिस्थिति हो, परीक्षा हो, उलझन हो, हम उससे सहज ही बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास निर्णय शक्ति हो। परमात्मा कहते हैं कि मन की उलझन को समाप्त करने के लिए सही और गलत का अंतर बुद्धि में स्पष्ट कर श्रीमत प्रमाण हर बार सही कदम उठाओ तो निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर कोई भी उलझन मन में उठेगी तो उसे निर्णय शक्ति से समाप्त कर सकेंगे। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना एक्यूरेट परमात्मा की नेचुरल याद में रहेंगे। कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा। आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से उनका नाम लेकर अर्थात शिव शिव कहने की भी हमें जरूरत नहीं है। निराकार परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि उन्हें ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बनती है और कोई पावन बना नहीं सकता है। रावण राज्य से मुक्त कर नहीं सकता है। 63 जन्मों के पाप कर्मों की एलॉय को निकालने के लिए शक्ति चाहिए, जो परमात्मा से ही मिलती है। जितना उन्हें हम याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। शक्ति से सारी कट उतरती जाएगी, खाद निकलती जाएगी, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। भगतपन हम सब ने बहुत कुछ किया है, परमात्मा की महिमा की है भिन्न भिन्न रूपों में। भक्ति पूरी की है तो अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब जो भगत करते हैं या हम जो भक्ति में करते थे वो नहीं करना है। अब तो परमात्मा ने अडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाया है, तो बच्चा बन उनकी आज्ञाओं पर चलना है। जैसे जैसे भक्ति पूरी होती है वैसे वैसे परमात्मा मिलते हैं, इसलिए सभी को इकट्ठे नहीं मिलते हैं। 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है, आत्माएं नंबरवार आती हैं, इसलिए मर्तबे भी सबको नंबरवार मिलते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा से योग लगाना है,
शरीर में रहते हुए योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसलिए परमात्मा रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। हम आत्माएं उनकी शिव शक्ति सेना है, महारथी सेना है। इसलिए आत्मा को कोई स्थूल लड़ाई नहीं करनी है। शिव शक्ति सेना का हिस्सा बनना माना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलने वालों को लड़ना नहीं पड़ता है। रूहानी ड्रिल से स्मृति को पक्का करना है कि हम पहले सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, और अभी हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। सुख अलग है, दुख अलग है, ये समझ भी अभी परमात्मा से हमें मिलती है। सुख परमात्मा देते हैं और दुख रावण देता है। ड्रामा में चक्र लगाते हुए पुनर्जन्म लेते हुए जो कभी सतो प्रधान सूर्यवंशी थे, वे शूद्रवंशी बन जाते हैं। जिन विकारों और देह अभिमान के कारण नीचे उतरते हुए शूद्र बने हैं, तुच्छ बुद्धि बने हैं, उन्हें छोड़कर अब सतो प्रधान बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। इस समय देह अभिमान ने सभी को नीच बना दिया है, इसलिए उल्टे कर्म करके भी खुद को ऊंच समझने की भूल कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऊंच तो देवी देवता हैं, क्योंकि वे संपूर्ण पवित्र हैं। पवित्रता के आधार से मालूम चलता है कि ऊंच कौन है और नीच कौन है। मन वचन कर्म से पवित्र नहीं है तो नीच है। 16 कला संपूर्ण माना सर्व गुणों सर्व शक्तियों की 100% धारणा। 16 कला संपूर्ण बनने वाले सूर्यवंशी कहलाते हैं और सचखंड में आते हैं। रहम दिल परमात्मा सहज कर सारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्माओं की थकावट को दूर करते हैं। कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। कमल फूल की पंचायत बहुत बड़ी है, अर्थात उसका परिवार बड़ा है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल फूल न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही हम सब भी विषय सागर अर्थात विकारी वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उसके प्रभाव से परे न्यारे प्यारे रहो। देही अभिमानी होकर स्वराज्य अधिकारी होकर रहना, पवित्र रहना माना समझदार बनना। ऐसा समझदार बनने का पुरुषार्थ परमात्मा कहते हैं कि खुशी खुशी करो। ये निश्चय बिठाना है कि परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, निराकार हैं, एक हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान नहीं है बल्कि देवता हैं। पतित पावन परमात्मा है, अभी पावन बनना है, इसलिए परमात्मा को याद करने का संदेश देना है। परमात्मा निराकार हैं, वर्षा देने के लिए उन्हें ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव और ब्रह्मा के कर्तव्य को अच्छी तरह स्पष्ट करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की महिमा सबसे अलग है, इसलिए अब अनेक भगवान और एक निराकार परमात्मा का अंतर स्पष्ट करना है। निराकार को याद करने से पाप भस्म होंगे, उन्हें ही याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। अनेक बनाए हुए भगवान को याद करने से बेड़ा डूब जाएगा। परमात्मा को यथार्थ जाने बिना और खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद नहीं करने से भी सद्गति नहीं होगी। इसलिए खुद पर भी हमें अटेंशन रखना है और औरों को भी एक्यूरेट संदेश देना है। एक परमात्मा को याद करने से पवित्र बन जाते हैं, पाप भस्म हो जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, सर्व गुणों से संपन्न बन जाती है। परमात्मा सभी को रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहते हैं। दिन रात हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हम पतित से पावन बने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। ऐसा बनने के पुरुषार्थ में फालतू के विकल्प अर्थात विकारी संकल्प आएंगे। ऐसे संकल्प जो कभी अज्ञानता में नहीं आए होंगे वे भी आएंगे, परंतु हमें उसे कर्म में नहीं लाना है। माया के अनेक तूफान आएंगे, हमें ये याद रखना है कि हम माया के साथ युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए हर घड़ी से खबरदार रहना है। घबराना नहीं है बल्कि नॉलेजफुल बनकर माया का सामना कर विजयी बनना है।
परमात्मा की याद में रहकर उनकी शिक्षाओं को धारण कर अपने संस्कारों को हमें दिव्य बनाना है। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। श्रीमत के विपरीत जब हम सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं तो दुख देते हैं और लेते भी हैं। कोई भी पाप कर्म हम करते हैं तो हम खुद को दुख देते हैं, क्योंकि अपने लिए सजा का खाता बना लेते हैं। ऐसा हमें अब नहीं करना है। समय कम है, कम से कम 8 घंटे की याद चाहिए जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हाथों से कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। इस विधि से नए और पाप कर्म भी नहीं होंगे और पुराने भी चुप्त हो जाएंगे। कर्म सबके अलग अलग हैं, इसलिए बीमारी भी सभी की अलग अलग है। रूह को लगी हुई बीमारी सुप्रीम सर्जन परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को अपनी हर बीमारी बतानी है। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए परमात्मा की राय पर चलना है। तीर्थों पर जाकर जय करने से न पापों से बच सकते हैं, न पास्ट के पाप करते हैं। विकारों से हमने हार खाई है, अब विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। 5 तत्व हम आत्माओं के सहयोगी हैं, इसलिए अब हल्का रहकर परमात्मा की याद में रहकर धरती पर चलना है। आवाज नहीं करनी है, व्यर्थ नकारात्मक बातें नहीं करनी है, न सोचनी है। पवित्र रहना है, शुभ सोचना है सभी के लिए। प्रभु चिंतन करते रहना है, स्वचिंतन करना है। ऐसा करने से हम प्रकृति की सेवा करते हैं, तत्वों को शांत करते हैं। श्रीमत पर चलना माना प्रकृति और तत्वों को सहयोग देना। फिर तत्व भले अंत में वार करेंगे, धरती हिलेगी, विनाश होगा, लेकिन श्रीमत पर चलने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, डर भी नहीं लगेगा। साक्षी होकर उस समय भी हम सब सेवा पर रह सकेंगे। वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बना रहे हैं परमात्मा। इसलिए अपनी मनमत नहीं चलाकर अब श्रीमत पर चलने का हमें अटेंशन रखना है। परमात्मा कहते हैं अब मेरी महिमा नहीं करो, बल्कि श्रीमत पर चलो। याद में रहो और स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनो। परमात्मा के संग में रहकर अच्छा पाठ बजाना है। परमात्मा का बनते हैं तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन सच्चा संपूर्ण ब्राह्मण परमात्मा का राइट हैंड तब बनते हैं जब पूरा श्रीमत पर चलते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे ही फरिश्ते बनते हैं, और जो फरिश्ते बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। माशूक परमात्मा कहते हैं कि याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे, जहाँ कभी दुख नहीं है, कभी समय से पहले मृत्यु नहीं है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा सभी को ऑफर करते हैं कि विनाश से पहले श्रीमत पर चलकर वर्षा ले लो। भगवान के साथ पाठधारी बन श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा से मुलाकात होगी। देहधारियों के साथ पाठ तो जन्म जन्मांतर बजाते रहेंगे। परमात्मा के साथ पाठ बजाने का सौभाग्य कल्प में एक बार ही मिलता है संगम युग में। इसलिए इस विचित्र ड्रामा में परमात्मा के साथ उनकी श्रीमत पर चलकर हीरो पाठधारी बन अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की तरफ ध्यान देने को कह रहे हैं हम आत्माओं का भला चाहने वाले शुभ चिंतक परमात्मा। ओम शांति।